अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए कि आप रात के अंधेरे में एक घने सुनसान पहाड़ के सामने खड़े हैं और अचानक पहाड़ की चोटी के ऊपर हवा में ओरब की शक्ल के कई आतिशी गोले चमकना शुरू हो जाएं। ये आतिशी गोले किसी खंबे या लाइट का अक्स नहीं होते, बल्कि हवा में नाचते हैं, कभी सुर्ख तो कभी नीले रंग में बदलते हैं और अचानक धमाके की तरह गायब हो जाते हैं। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में वाक़े ब्राउन माउंटेन का एक ऐसा सच है जो पिछले 150 साल से साइंसदानों के लिए एक मुइन्ना बना हुआ है। इस जगह को अमेरिका का दूसरा एरिया 51 कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नजर आने वाली रोशनियों को ना तो अमेरिकी हुकूमत समझ सकी और ना ही अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS। आखिर ये पुरस्रार आतिशी गोले क्या है? क्या ये जमीन के अंदर से निकलने वाली कोई जहरीली गैस है, किसी कदीम रेड इंडियन कबीले की रूहें, या फिर उड़न तश्तरियों UFOs का कोई खुफिया बीस? आज की इस सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्री में हम स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स पर ब्राउन माउंटेन लाइट्स का पूरा सच आपके सामने लाएंगे। ब्राउन माउंटेन पर उन रोशनियों को देखने की तारीख बेहद पुरानी है। मकामी अमरीकी कबीले चेरकी नेटिव अमेरिकन्स के मुताबिक 1200 में ब्राउन माउंटेन के करीब दो कबीलों के दरमियान एक बेहद खूनरेज जंग हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के सैकड़ों जंगजू मारे गए थे। लोक कहानियों के मुताबिक जंग के बाद रात के अंधेरे में उन जंगजुओं की बीवियां और माएं हाथ में मशलें और लालटेनें लेकर अपने प्यारों की लाशें ढूंढने पहाड़ पर निकले। मकामी लोगों का मानना है कि आज भी वो आतिशी गोले उन्हीं गमज़दा ख्वातीन और रूहों की रोशनियां हैं जो पिछले 800 साल से अपने शोहरों की लाशें तलाश कर रही है। 1771 में पहली बार एक जर्मन साइंसदान जॉन विलियम जेरार्ड दब्राम ने इन रोशनियों को देखा और अपने सफरनामे में बाकायदा नोट किया, जिससे ये साबित हुआ कि ये रोड की गाड़ियों या फ्लड लाइट्स का अक्स नहीं हो सकती। 20वीं सदी के आगाज में जब यह किस्सा अमेरिका के अखबारात में फैला तो अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने इस मुअम्मे को सुलझाने के लिए अपनी टीमें भेजें। साइंसदानों ने शुरुआत में 3 अहम दलाइल दिए। ट्रेन और गाड़ियों की लाइट्स। साइंसदानों ने कहा कि ये पहाड़ से दूर गुजरने वाली ट्रेनों और गाड़ियों की हेडलाइट्स का इनकास रिफ्लेक्शंस है। मुर्गाबी गैस, मार्श गैस। ये भी कहा गया कि पहाड़ पर सड़ने वाले पौधों से मैग्नीशियम या मैग्नीटाइट गैस बनती है जो हवा में आकर खुद ब खुद जल जाती है। लेकिन 1916 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अमरीकी हुकूमत के तमाम जवाबात को झूठा साबित कर दिया। 1916 में नॉर्थ कैरोलिना में एक बेहद खौफनाक सैलाब आया, जिससे तमाम रेलवे लाइंस तबाह हो गईं और बिजली का निजाम काट दिया गया। कई हफ्तों तक ना तो वहां कोई ट्रेन चली और ना कोई गाड़ी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ब्राउन माउंटेन की रोशनियां इसी तरह हवा में चमकती रहीं। अमेरिका हुकूमत को तस्लीम करना पड़ा कि उनके पास इस बात का कोई साइंसी जवाब नहीं है। आज भी हर साल हजारों सय्याह और मुहक्किकीन लाइन व्यू लिनविल फॉल्स ओवरलुक पर खड़े होकर उन रोशनियों को अपने कैमरों में रिकॉर्ड करते हैं। साइंसदानों ने उनके बारे में 4 अहम नजरियात कायम किए हैं। 1. पाइजो इलेक्ट्रिक असर, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्राउन माउंटेन के अंदर क्वार्ट्स नामी कीमती पत्थर कसरत से पाए जाते हैं। साइंसदानों का मानना है कि जब जलजले जमीन के अंदर दबाव से ये पत्थर आपस में रगड़ खाते हैं तो उनसे हाई वोल्टेज बिजली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो हवा में गोलों की शक्ल में चमकती है। 2. बॉल लाइटनिंग। कुछ माहिरीन फिजिक्स का मानना है कि यह बिजली का एक बेहद नायाब मजहर बॉल लाइटनिंग है, लेकिन ये रोशनियां बगैर किसी बादल या तूफान के भी साफ रात में नजर आती है। 3. UFOs और गैर मुल्की खलाई मखलूक एलियन एक्टिविटी। कुछ लोग इसे अमेरिका का एरिया 51 मानते हैं और दावा करते हैं कि पहाड़ के निचले हिस्सों में एलियंस का कोई खुफिया बीस है, जहां से ये उड़न तश्तरियां और सिग्नल्स रात के वक्त निकलते हैं। 4. अर्जियाती तवानाई प्लाज्मा एओर्ब्स। 2016 में अपोलोचेन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नाइट विजन कैमरों के साथ तहकीक की और तस्दीक की कि ये रोशनियां वाकई वजूद रखती हैं और जमीन के अंदर से निकलने वाले प्लाज्मा और बुज़ हैं, लेकिन ये क्यों बनते हैं ये आज भी साइंस की समझ से बाहर है। नाजरीन, तकनीक और साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद ब्राउन माउंटेन की ये पुरस्रार रोशनियां 150 साल बाद भी इंसान को चैलेंज कर रही है।
کیا یہ فطرت کا کوئی نایاب الیکٹریکل قانون ہے؟ قدیم قوموں کی روحیں؟ زمین کا کوئی خفیہ راز؟ یہ حقیقت آج بھی پہاڑ کے اندھیروں میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی سائنسی مظہر ہے یا کوئی پراسرار طاقت؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو اسکوپ ٹرینڈز ہورائزنز کی یہ سنسنی خیز اور تفتیشی ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی دنیا کے ان سلجھے رازوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔